नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्ते श्याम वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह रचना। और इस रचना में कल हमने जो चर्चा आपके बीच में की है उसमें अष्टमी और चतुर्दशी के संबंध में बतलाया गया था। अष्टमी और चतुर्दशी ये कैसे पर्व हैं इन्हें बताया। ये शाश्वत पर्व हैं, इन पर्वों में क्या किया जाना चाहिए, इन पर्व के दिनों में एक आत्मार्थी व्यक्ति का कर्तव्य क्या होना चाहिए, इन सब बातों के संदर्भ में हमने कल तक आपके बीच में देखा है। और आज इस चर्चा को कुछ एक अलग मोड़ देते हुए पंचम काल के साधुओं की चर्चा से फिर काल का निर्णय कितना काल व्यतीत हो गया है इन सब के संदर्भ में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप पेज नंबर 287 287 नंबर पेज देखिए। इस पंचम काल ने साधुओं को भी इतना क्यों ग्रसित कर लिया। पीछे आई ना ऐसी चर्चा, वेशधारियों की चर्चा की, कैसे कैसे वेश धारण कर लिए हैं। पंचम काल में साधु लोग भी संयम से विरत हो रहे हैं। क्या क्या बातें कल कह दी थी यहाँ महाराज साहब ने। तो उन सब बातों को विचार करके ये प्रश्न खड़ा किया स्वयं ने ही, पंचम काल में साधुओं को भी इतना क्यों ग्रसित कर लिया। क्या काल ने साधुओं के ऊपर इतना असर डाल दिया। क्या ये सब साधुओं के ऊपर काल का प्रभाव है। ये क्या हो रहा है। ये कैसा हीन काल आ गया है जहाँ साधु लोग भी अरे ऐसे ऐसे वचन कहे हैं, क्या बताऊँ आपको। गुणभद्राचार्य देव ने, अरे ये साधु लोग ये क्या सियार की तरह भागने लगे हैं, शहर की तरफ आकर के रहने लगे हैं, नगर के समीप कुटिया बना करके रहने लगे हैं। ऐसी ऐसी बातें लिखी है गुणधराचार्य की कह रहा हूँ मैं। क्या गुणधर नहीं, गुणधर तो पुराने हैं, कषाय पाहुड़ के रचयिता। गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन के कर्ता, ऐसी ऐसी बातें लिखी है। देखो कैसी कैसी बातें यहाँ ये कह रहे हैं। इस पंचम काल ने साधुओं को भी इतना क्यों ग्रसित कर लिया। साधुओं को भी इतना ग्रसित कर लिया। सुनते हैं कि अभी तो पंचम काल के 2500 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, अभी तो 2500 से ज़्यादा हो गए हैं। पंचम काल शुरू हुए माने 2500, मैं कह सकता हूँ 2545 वर्ष हो गए लगभग पंचम काल हुए। और ये जो रचना लिखी गई थी इसको लगभग 70 वर्ष से ज़्यादा हो गए। इसलिए ये तो लिख रहे हैं 2500 वर्ष भी पूरे नहीं हुए, माने 2500 वर्ष भी नहीं बीते अभी से ये हाल है। तो अभी तो पंचम काल की शुरुआत जैसी है, पंचम काल का अंत तब तक क्या होगा पता नहीं। अभी तो 18,500 वर्ष बाकी हैं इस पंचम काल के। 21,000 वर्ष का है पंचम काल।
और 21,000 वर्ष के पंचम काल में 2,500 वर्ष बीते हैं क्या। वीर निर्वाण संवत 2547 चल रहा है ना, और कुछ दिन बाद में 2548 आ जाएगा। 2548 और वीर निर्वाण के 3 वर्ष बाद में शुरू हुआ था, इसलिए मैंने 2545 बोला। 2545 वर्ष व्यतीत हो गए। देखिए क्या लिख रहे हैं ये। तुम्हारा कहना ठीक है, शिष्य से कह रहे हैं जिसका प्रश्न था, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु सिद्धांत ही ये बताता है कि इस पंचम काल में जो महात्मा पुरुष कहलाने वाले हैं वे ही विपरीत आचरण करेंगे। ओहो, क्या बताएं आपको। इस पंचम काल के अंदर जो महात्मा कहलाएंगे, इस पंचम काल के अंदर जो मुनि होंगे, जो मुनि कहलाने वाले होंगे, वे लोग ही विपरीत आचरण करेंगे। और इसके प्रमाण स्वरूप, इसके प्रमाण में राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो 15वां स्वप्न देखा था तथा भद्रबाहु स्वामी ने उसका फल सुनाया था, वह नीचे लिखा जाता है। आप जानते हैं ना, ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये वे ही थे जिन्हें चाणक्य ने राज्य दिलाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। और बाद में ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा ली थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य वे ही हैं जिनके नाम से श्रवण बेलगोला में सामने वाली पहाड़ी का नाम चंद्रगिरी है। ये वे ही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। वहाँ चंद्रगुप्त के चरण चिन्ह भी हैं और भद्रबाहु स्वामी के चरण चिन्ह भी हैं। भद्रबाहु, ये जो भद्रबाहु थे, ये भद्रबाहु निमित्त ज्ञानी थे क्या। और ऐसे निमित्त ज्ञानी थे, अष्टांग निमित्त ज्ञान के ज्ञाता थे। भविष्य फल देख लेते थे, जान लेते थे, घटनाओं के बारे में अनुमान लग जाता था क्या घटनाएं घटने वाली है। और इसी कारण इन्होंने स्वर निमित्त ज्ञान के आधार पर, निमित्त ज्ञान होता है जो पदार्थों के आधार पर निमित्त से जाना जा सके, माने भविष्य फल जाना जा सके निमित्त के आधार पर, उसका नाम है निमित्त ज्ञान। निमित्त के आधार पर जाना जा सके वो निमित्त ज्ञान कहलाता है। स्वप्न निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान, भौम निमित्त ज्ञान, अंग निमित्त ज्ञान, भू निमित्त ज्ञान, ये सब पामेष्टि वगैरह हैं, ये सब निमित्त ज्ञान ही तो हैं। जमीन देख करके बतला देवे भाई साहब, जमीन देख करके बतला देवे इसके अंदर नीचे पानी निकलेगा कि तेल निकलेगा। सूने आसमान को देख करके बतला दे, खुले बिल्कुल स्पष्ट आसमान को देख करके 2 घंटे में बारिश होने वाली है। ये कैसे बतला दिया। आँख नाक कान देख करके, शेप देख करके, उनकी बनावट देख करके भविष्य के बारे में बतला देवे। ये सब निमित्त ज्ञान है। होते हैं निमित्त ज्ञान, आज भी बहुत निमित्त ज्ञान है। पंचम काल में निमित्त ज्ञान का निषेध कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि भद्रबाहु स्वामी पंचम काल के ही तो मुनि हुए हैं, निमित्त ज्ञानी थे, अष्टांग निमित्त ज्ञान के ज्ञाता थे। 12 वर्ष के अकाल की घोषणा इन्होंने स्वर निमित्त ज्ञान के आधार पर ही की थी। स्वर निमित्त ज्ञान, स्वर सुना और घोषणा कर दी 12 वर्ष का अकाल पड़ने वाला है। तो ये इन्होंने, चंद्रगुप्त स्वामी ने भी स्वप्न देखे थे, 16 स्वप्न। ऐसे भरत जी के स्वप्नों की चर्चा आती है, माता के 16 स्वप्नों की चर्चा आती है। भरत जी ने स्वप्न देखे थे। देखिए, इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी 16 स्वप्न देखे थे और उन 16 स्वप्नों में माने पूरा का पूरा वर्णन है एक प्रकार से भविष्य का, घोषणाएं हैं स्वप्नों के अंदर क्या क्या बातें आई। फिर ये निमित्त ज्ञानी थे, स्वप्न निमित्त ज्ञान के आधार पर इन्होंने बतलाया। अब अपन लोग तो समझते नहीं हैं, दुनिया भर में स्वप्नों की चर्चाएं, कुछ भी स्वप्न यदि आ रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ इंडिकेशन है। आपको सपने में बंदर दिख रहा है कि बिल्ली दिख रही है कि चूहे दिख रहे हैं कि सांप दिख रहे हैं कि कुछ भी दिख रहा है, कुछ ना कुछ उसका तो फल होगा। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, उसको जानने में अपनी बुद्धि मत लगाना, क्योंकि दिमाग गायब हो जाएगा आपका, खाली हो जाएगा, आप जान नहीं पाओगे। क्या
आपको पता नहीं है क्या स्वप्न आया और क्या जानोगे और क्या जानोगे, ये ढूंढने निकलोगे तो हजार बातें निकलेगी उसके संदर्भ में। उसमें भी कितनी तरह की बातें होती है। जिस व्यक्ति को आपने देखा है वो जिंदा था या मरा हुआ था, उसको जलते हुए देखा था कि उसको रोते हुए देखा था, उसको हंसते हुए देखा था, उस व्यक्ति को आपने क्या काम करते हुए देखा था, उसे सहयोग करते हुए देखा था कि उसे परेशान करते हुए देखा। इतने तरह के एक ही व्यक्ति एक ही चीज़ को देखने में 100 तरह के दाव पेच हैं, आप कहाँ उसका अर्थ निकालेंगे। इसलिए बिल्कुल बुद्धि मत लगाने का प्रयत्न करना। जब कभी पहले पूर्व में मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते समय मैंने आप लोगों के बीच में निमित्त ज्ञान वगैरह की चर्चा की है, वहाँ मैंने इन सब बातों को बतलाया है। ऐसी बातों को बतलाया है कि छींक देना ये काम अटकने और नहीं अटकने का निमित्त ज्ञान जैसा है। बिल्ली रास्ता काट जाना ये भी निमित्त ज्ञान का विषय है। लेकिन आप अब दुनिया तो ये समझने लग गई, छींक दिया भैया रुक जाओ, काम नहीं होना चाहिए क्या। तो अब सब तरह के लोग हैं, छींक दिया भैया छींक दिया, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा नहीं करें, जाएंगे नहीं चलेंगे नहीं, इस समय क्यों नहीं चलेंगे और काम अटक जाएगा अपना, और बिल्ली रास्ता काट गई। ऐसे लगता है हिंदुस्तान की सड़कों पर तो बिल्ली रास्ता काट जाती है तो जैसे कर्फ्यू लग गया हो। रेड लाइट पर भी इतना लोग रुकेंगे नहीं जितना बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाएंगे। कभी जिंदगी में नहीं उलझना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है बिल्ली रास्ता इसलिए काटी थी कि आप निकलो तो आपका काम हो जाए। क्या इसलिए काटी थी बिल्ली रास्ता, छींकते ही यदि आप जाओ तो हो सकता है आपका काम हो जाए। अब मैं आपको बतलाऊं, थोड़ा सा आपका दिमाग चकरा जाएगा यदि मेरी बात को आप गहराई से सुनोगे तो। विवेक सिंह जी बिल्ली रास्ता काट गई और कुछ लोग खड़े हो गए, अरे मूर्ख बिल्ली ने तो रास्ता, वो हो सकता है कौन सी दिशा से काट रही है बिल्ली ये आपके लिए शुभ निमित्त कारण हो और आपने उसको अशुभ समझ करके रुक गए। अब क्या करेंगे रिंकेश भाई, ग्रहित मिथ्यात्व है ऐसा मान लेना, पाप है ये। बिल्ली जो रास्ता काटी थी वो लेफ्ट से राइट में थी कि राइट से लेफ्ट में थी। बिल्ली जो रास्ता काटी थी वो 10 फीट के अंदर थी कि 10 फीट से बाहर दूर पर थी। जिस बिल्ली ने रास्ता काटा था वो काले रंग की थी कि सफ़ेद रंग की थी कि नीले रंग की थी, कौन से कलर की थी। अब बताओ कैसे कैसे पता लगेगा आपको, उलझ नहीं जाओगे आप इन सारी बातों को देख देख करके, दिमाग खराब नहीं हो जाएगा आपका। क्या पता यार क्या होना था यार, इधर से जाए। अच्छा वो चूहे के पीछे भाग रही थी कि कबूतर के पीछे भाग रही थी, वो अपने काम से जा रही थी कि किसी शिकार के पीछे भाग रही थी, ये निमित्त ज्ञान है, निमित्त ज्ञान। क्या ऐसा नहीं है दाएं से बाएं जाए तो अशुभ और इधर से उधर जाए तो शुभ। मैं तो जानबूझ करके इस बात को नहीं बतलाना चाहता हूं आपको, मुझे पता है, लेकिन फिर भी नहीं बतलाना चाहता हूं। मैं इसलिए नहीं बतलाना चाहता हूं, आपके सामने बिल्ली जिधर से गुजर रही हो आप ये समझ लेना कि ये शुभ है और आप तो अपना काम करो। एनालिसिस करने में काम बिगड़ जाएगा, सच में पागल हो जाएगा व्यक्ति। अकेले बिल्ली की बात नहीं है, पंडित टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऊंट की लिखी, गधे की लिखी, दाएं बाएं ऊंट उनके करवट वगैरह की लिखी। अकेले बिल्ली की बात नहीं होती है, गाय की भी होती है, भैंस की भी होती है, बैल की भी होती है, बकरी की भी होती है, कुत्ते की भी होती है, चूहे की भी होती है, दुनिया के हर पशु के संदर्भ में। अब आप तो कहाँ कहाँ तक जानोगे, कहाँ कहाँ तक उलझोगे इन चीज़ों के अंदर। लेकिन एक बात समझ लीजिए, निमित्त ज्ञानी थे, स्वर निमित्त ज्ञान के आधार पर उन्होंने भविष्य की घोषणा कर दी 12 साल का अकाल पड़ने वाला है। और 12 वर्ष के अकाल की बात सुन करके फिर क्या हुआ, दक्षिण भारत की तरफ विहार कर गए चंद्रगुप्त के साथ में। चंद्रगुप्त को स्वप्न आया, 16 स्वप्न आए और ये निमित्त ज्ञानी इन्होंने स्वप्नों का फल बताया। अब जरा सुनिए, स्वप्न सुनिए और स्वप्नों का फल सुनिए। जरा मैं सुनाता हूं आपको, सुनाऊं क्या स्वप्न और स्वप्नों के फल। ये 15 नंबर का जो स्वप्न है ना, 15 नंबर के स्वप्न में इस तरह की बात लिखी है। ये 15 नंबर का है, मेरे पास जो लिखे हैं इसके अंदर 16वें नंबर का है। बात एक ही है, कोई बात नहीं, 16वां समझ लो। और क्या कहें, राशि रत्न ढकी पाशु से, या राशि रत्न ढकी पाशु से, या को मुनिवर अर्थ बताया,
यतिवर झगड़ा करें परस्पर, महानीति मार्ग ठहराया। लो अब क्या करें, ये क्या कह दिया है, कितना खतरनाक है। स्वप्न लगभग 2300 वर्ष पहले की बात कह रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य का काल, जब हमने इतिहास पढ़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य का काल ईसा पूर्व 324 का माना जाता है। ईसवी संवत 2021 चल रहा है। ईसा पूर्व 324 का काल माना जाता है। तो 324 और जोड़ लीजिए, क्या किसमें, 2021 में। तो इतना पुराना काल हो गया, माने लगभग 2350 वर्ष पुराना काल हो गया चंद्रगुप्त स्वामी का। 2300 साल पहले चंद्रगुप्त स्वामी ने ये बातें लिख दी थी। और इसका अर्थ समझ में आ गया क्या, रत्नों की राशि को ढकी हुई देखा धूल से, पांशु से। रत्नों की राशि को धूल से ढके हुए देखा और याको मुनिवर अर्थ बताया। मुनिराज ने इसका अर्थ क्या बतलाया कि यतिवर झगड़ा करें परस्पर, महानीति मार्ग ठहराया। ओ हो, क्या करें भाई साहब, ये पंचम काल में ऐसा ही होगा। इस पंचम काल का ऐसा ही प्रभाव है, इस पंचम काल का ऐसा ही महात्म्य है कि इस पंचम काल में मुनि लोग लड़ेंगे, मुनि लोग पीछियों से लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, एक दूसरे की मानेंगे नहीं। 2300 साल पहले इसी पंचम काल में क्या भद्रबाहु स्वामी, आचार्य भद्रबाहु स्वामी, श्रवण बेलगोला में जिनके चरण हैं, वे इस बात को लिख करके चले गए। और कई स्थानों पर ये सारे बने हुए हैं, इनके स्वप्न वगैरह मैंने कहाँ देखे, देखो ये स्वप्न आपके तिजारा में बने हुए हैं, शायद तिजारा जी में इनके स्वप्न बनाए हुए हैं। और मेरे ख्याल से ये पपौरा जी, टीकमगढ़ पपौरा जी के अंदर ये स्वप्न बनाए हुए हैं, चित्र सहित बनाए हुए हैं। ये स्वप्न और स्वप्नों के फल आप देखो तो आपको पता लगे क्या क्या होने वाला है भाई साहब, कैसा दृश्य होगा। अरे लड़ते हैं, कैसा दृश्य होगा क्या बतलाऊं। देखे हैं, आंखों से लड़ते हुए देखे हैं कई जगह पर। क्या सुनाऊं आपको 16 स्वप्न, सुनना पसंद करेंगे आप लोग? क्या सुनाता हूं, चलो 16 स्वप्न सुनाता हूं, 16 स्वप्नों के फल सुनाता हूं। क्या सुनिए, नहीं तो विषय भी आगे बढ़ा सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं अपन उनको। क्या करोगे जान करके, कोई जानना है क्या? सामने से सब लिख रहे हैं, हाँ बता दो, जान लो। क्योंकि ये जो संवत वगैरह के प्रकरण है ना, ये तो फिर 10-5 मिनट में निपटा देंगे अपन, फटाफट पढ़ देंगे इसको। तो कुछ खास नहीं है और विवाद मतलब बहुत सारे वो ज़्यादा हैं इसके अंदर, मतांतर, तो इसलिए याद भी रखना नहीं है, उलझने बहुत सारी बतलाई है। तो 2-4 पेज हैं, सो अपन फटाफट इनको पढ़ लेंगे। मैं आपको बतलाता हूँ स्वप्नों की चर्चा, जरा सुनिए। नंबर 1, पहला स्वप्न, कल्प वृक्ष की टूटती हुई शाखाएं देखी। ओहो, कल्प वृक्ष और चंद्रगुप्त स्वामी ने देखा शाखाएं टूटते हुए। ओह, फल क्या बतलाया इसका? शाखाएं टूटते हुए देखी, इसका क्या फल बतलाया? तो अपने महाराज साहब कहते हैं, कौन से महाराज साहब? भद्रबाहु स्वामी, जो निमित्त ज्ञान थे, वे निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी कहते हैं, पंचम काल में अंग शास्त्र के धारक मुनि नहीं होंगे। कल्प वृक्ष की, अरे ये जिनवाणी कल्प वृक्ष है, ये जिन शासन रूपी कल्प वृक्ष है, और इसकी यदि कोई शाखा टूट गई है, इसका मतलब अंग पूर्वों के ज्ञाता इस पंचम काल में होना अब दुर्लभ हो गया है। अब आगे अंगों के ज्ञाता नहीं होंगे। ये निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी ने घोषणा कर दी, और धीरे धीरे करके हम सब जान रहे हैं ये सब लुप्त होता चला गया। क्या बोलो? नंबर 2, स्वप्न, सूर्य अस्त होते देखा। ओहो, सूर्य अस्त होते हुए देखा। फल क्या बतलाया इसका? अब क्षत्रिय राजा जिनेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे, सूर्य अस्त हो गया।
अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे भाई साहब। क्या अंतिम मुकुटबद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक थे मुकुटबद्ध राजा। आप जानते हैं ना कितने मुकुटबद्ध, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, उनका स्वामी होता है चक्रवर्ती 32,000 राजाओं का। तो उनमें अंतिम मुकुटबद्ध शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य स्वामी को ये स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? सूर्य अस्त होते देखा। और जवाब क्या मिला? क्षत्रिय राजा ज्ञानेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे। जो ज्ञानेश्वरी दीक्षा लेना क्षत्रियों का कार्य हुआ करता था, जो ज्ञानेश्वरी दीक्षा अंगीकार करना वीरों का काम हुआ करता था, अब वे वीर लोग ज्ञानेश्वरी दीक्षा नहीं लेंगे। देखिए 3 नंबर, तीसरा स्वप्न, समुद्र को सीमा का उल्लंघन करते देखा। कैसी कैसी बातें देखिए हैं। समुद्र देखा, समुद्र सीमा का उल्लंघन करते हुए। अरे समुद्र कभी अपनी मर्यादा को नहीं लांघता है, लेकिन ये मर्यादा का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फल क्या था? क्षत्रिय राजा अन्यायी होंगे। लो, माने अपनी सीमा का उल्लंघन करेंगे क्षत्रिय राजा, उल्लंघन करेंगे। ये क्षत्रिय राजा उल्लंघन करने वाले होंगे अपने राज का। राजा तो बन गए, अब राजतंत्र का गलत प्रयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, धोखाधड़ी, बेईमानी, अनीति, अन्याय, यही सब बातें चलेंगी। 3 स्वप्न हो गए। चौथा स्वप्न, 12 फनों का सर्प देखा चंद्रगुप्त मौर्य ने। और भद्रबाहु स्वामी से पूछा कि 12 फन वाला सर्प, बोले सर्प तो काल का प्रतीक है और 12 फन वाला देखा है, तो उन्होंने कहा 12 वर्ष का भयंकर अकाल पड़ेगा। लो, समझ में आ गई बात? 12 वर्ष का अकाल पड़ेगा। और घोषणा कर दी उन्होंने निमित्त ज्ञान के आधार पर, स्वप्न निमित्त ज्ञान के आधार पर। स्वर निमित्त ज्ञान का भी उल्लेख मिलता है। इस तरह का स्वर उन्होंने सुना था। किसी के यहाँ आहार करके निकल रहे थे भद्रबाहु स्वामी, और निकलते निकलते उन्होंने पूछा, पलने में रोते हुए एक बालक से, 2-4 महीने का बालक रो रहा था, और भद्रबाहु स्वामी ने पूछ लिया और तुरंत जवाब दे दिया। ओहो, क्या जवाब दिया? 12 वर्ष का अकाल। और आकर के संघ में घोषणा कर दी अकाल पड़ने वाला है 12 वर्ष का उत्तर भारत में। और पड़ गया। भद्रबाहु स्वामी के समय में ही लगभग उसी समय 12 वर्ष के अकाल की स्थितियां पड़ गई, अकाल पड़ गया। फिर देखिए 5वां स्वप्न, देव विमान वापस लौटते देखा। ये क्या हुआ? देव विमान वापस लौटते हुए देखा। देवों का विमान आते हुए दिखना ये तो शुभ स्वप्न है, और देवों का विमान आते हुए नहीं देखा, देवों का विमान वापस लौटते हुए देखा। ये क्या हो रहा है? भद्रबाहु स्वामी से पूछा कि महाराज ये तो कैसे उल्टी उल्टी बातें देखी है मैंने, कि सुनो इस पंचम काल में देव लोग नहीं आएंगे। आएंगे नहीं भाई साहब। क्या इस पंचम काल में देव लोग नहीं आएंगे? कौन से देव नहीं आएंगे? कि वैमानिक देव नहीं आएंगे। इस पंचम काल में स्वर्ग के देव नहीं आएंगे। इस पंचम काल में पहले, दूसरे, 5वें, 7वें, 16 स्वर्गों के जो देव हैं वे नहीं आएंगे। हाँ, ये जो हीन जाति के देव वगैरह हैं ये तो आते जाते रहे, इसमें क्या है? व्यंतर वगैरह का आना जाना होता रहे, ये तो आएंगे जाएंगे, क्या रहते ही यही हैं डेरा डाल करके। इसलिए व्यंतरवासियों की बात नहीं है। और आगे चलो, ऊंट पर बैठा राजकुमार देखा। ऊंट पर बैठा हुआ राजकुमार। आप दूसरे भरत जी आदि के स्वप्न देखेंगे तो और तरह की बातें मिलेगी। क्या ऊंट पर बैठा राजकुमार देखा? जवाब क्या था इसका? ऊंट पर राजकुमार, घोड़े पर सवार होता, हाथी पर सवार होता, समझ में आती बात। लेकिन क्या लिखा? राजा और मंत्रीगण दया रहित होंगे। राजा में दया नहीं होगी, मंत्रियों में दया नहीं होगी। ओहो,
राजा दयावान नहीं होंगे, मंत्रियों के पास में दया नहीं होगी, राजा और मंत्री लोगों के हृदय में क्रूरता होगी। जरा देखो तो सही क्या स्थिति है, क्या क्रूर होंगे राजा लोग, मंत्री लोग क्रूर होंगे। इनसे दया की अपेक्षा करना रंच मात्र भी उचित नहीं है। मंत्री जी के पास में गए, खूब मंत्री जी के पास में, राजा महाराज अरे साहब आप दया करें, क्या दया करेंगे, ये कोई दया नहीं करने वाला है, इनमें क्रूरता होगी। ये सब बातें स्पष्ट दिखाई दे रही है। 6 स्वप्न हो गए हैं। 7वां स्वप्न देखिए जरा क्या कह रहे हैं। 2 काले हाथियों को लड़ते देखा। ओहो, 2 काले हाथियों को लड़ते हुए देखा। क्या कहना चाहते हैं? काले हाथियों को लड़ते हुए देखा कि हाँ समय पर पानी नहीं बरसेगा। कैसे निकाला होगा ये? हाथियों को पानी बहुत प्रिय होता है, पानी में जाते हैं, तालाब में जाते हैं, नहाते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं हाथी लोग उसमें, और 2 काले हाथी आपस में लड़ रहे हैं, पानी नहीं होगा। जो भी देखा होगा उन्होंने, बोले ये तो बरसात समय पर नहीं होगी, कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगी कहीं बहुत कम हो जाएगी, ऐसी हालत है। 7 स्वप्न हो गए। 8वां स्वप्न, 2 बछड़ों को रथ खींचते देखा। ओहो, दिल थाम करके बैठना, कैसे स्वप्नों की चर्चा चल रही है जरा सुनना। 8वां स्वप्न, 2 बछड़ों को रथ में रथ खींचते हुए देखा है। अरे बछड़े रथ खींच रहे हैं, इसका मतलब इस पंचम काल में यदि धर्म होगा तो बचपन में धर्म होगा। कोई व्यक्ति बुढ़ापे में धर्म करना चाहेगा तो धर्म नहीं कर पाएगा। लगता है आपको? बहुत दुर्लभ होंगे भाई साहब, बहुत दुर्लभ होंगे। कोई एक आध व्यक्ति कभी कहीं कोई मिल जाए बुढ़ापे में धर्म करने वाला, बड़ी दुर्लभता से मिलेगा। बचपन से जो धर्म मार्ग में लग गया, युवा अवस्था से जो धर्म मार्ग में लग गया, वही व्यक्ति धर्म कर्म कर पाएगा। स्वप्न का फल क्या लिखा है? पंचम काल में तरुण अवस्था में धर्म पालेंगे, वृद्धावस्था में शिथिल होंगे। तरुण अवस्था के अंदर क्या, तरुण अवस्था में ही धर्म पालन करेंगे, वृद्धावस्था के अंदर शिथिल हो जाएंगे। बोलो क्या बताएं? शिथिल हो जाएंगे वृद्धावस्था के अंदर, काम ही नहीं होगा। कोई बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। अरे ये स्वप्न देखे और स्वप्नों का फल निमित्त ज्ञानी हमारे बीतरागी संतों ने बतलाया है, ये झूठ नहीं हो सकती है बात, ये बातें सच हैं। इसलिए जो कोई व्यक्ति आज सुनते हुए सामने से ये सोच रहे हो बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, बुढ़ापे में धर्म कर लेंगे, अभी क्या करेंगे यार, अभी कोई उम्र है क्या धर्म करने की, अभी ये क्या है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही, क्या बताएं भाई साहब, कहाँ मिलोगे, कहाँ करेगा धर्म? क्या रिंकेश भाई, ये सही समय पर लग गए हैं धर्म मार्ग में तो ये बात समझ में आने जैसी दिखाई देती है। बुढ़ापा किसने देखा, कहाँ आएगा बुढ़ापा, क्या करोगे, नहीं कर पाएंगे। 9 नंबर का स्वप्न देखना, दिल थाम करके बैठना। 9 नंबर के स्वप्न की बात कर रहा हूं। क्या देख लिया इन्होंने स्वप्न में? क्यों देखा? नग्न स्त्रियों को नाच करते हुए देखा, नंगी स्त्रियों को नाच करते हुए देखा। अरे रे, क्या बात कर रहे हो? क्या लिखा है? नग्न स्त्रियों को देखा। ओहो, मनुष्य अरिहंत प्रभु को छोड़कर कुदेवों को पूजेंगे। हे भगवान, क्या बताएं, ये मनुष्य अनंत भगवान को छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे? मनुष्य लोग सच्चे देवों को छोड़ देंगे, अनंत देव को छोड़ देंगे, सच्चे परमात्माओं को छोड़ देंगे और कुदेवादिक की पूजन भक्ति में लग जाएंगे। ये होगा, ये नंगा नाच चलेगा, ये खोटे देवी देवताओं का क्या बतलाएं आपको। और ये सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है आपको? चारों तरफ ऐसा तांडव दौड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? ये हालत है इस प्रकार की वर्तमान में देश की। 2300 साल पहले लिखा गया फ्यूचर है ये अपने देश का, इस दुनिया का भाग्य लिख करके गए हैं। लिख करके क्या गए हैं? जैसा उनके ज्ञान में झलका वैसा उन्होंने बता दिया। मनुष्य अरिहंत प्रभु को छोड़कर, सच्चे भगवान को छोड़कर, परमात्मा को छोड़कर, वीतरागी जिनेंद्र देव शास्त्र गुरु को छोड़कर के क्या करेंगे? बोले ये कुदेवों को पूजेंगे, कुदेव को गुरु को धर्म की आराधना पूजन करेंगे। स्वप्न नंबर 10 नंबर का स्वप्न देखिए। सोने के पात्र में कुत्ते को खीर खाते देखा। क्या बताएं?
सोने के पात्र में कुत्ते को खीर खाते हुए देखा। गोल्ड के प्याले में खीर खा रहा है लेकिन कुत्ता। और अर्थ क्या है इसका? उच्च कुल की लक्ष्मी नीच कुल में रहेगी। क्या? उच्च कुल वालों की जो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी नीच कुल वालों में रहेगी। और वो भी ऐसा ही रहा है भाई साहब। क्या बोलो, आप महसूस कर रहे हैं या नहीं? आप महसूस कर रहे हैं या नहीं? आप लोग उच्च कुल में जन्मे हुए लोग पैसा कमाते हैं और आपका पैसा कहाँ जाता है? नीच कुल में जा रहा है। ये नहीं, आपका सारा पैसा बैंड वालों के पास में जा रहा है, टेंट वालों के पास में जा रहा है, खाती बड़ी लुहार इनके पास में जा रहा है, कारीगरों के पास में जा रहा है, निर्माण कराने वालों के पास में जा रहा है। पंच कल्याणक कराओगे और पंच कल्याणक कराने में 1 करोड़ रुपया खर्च कर दोगे आप। उस 1 करोड़ में से जैन समाज के पास में कितना गया ये बतलाइए। और उस 1 करोड़ के अंदर से कितना पैसा हीन जाति कुल वालों के पास में चले गया, इसका विचार करके बतलाइए। विचार करना जरा। ये स्वप्न की बात लिख रहे हैं। सोने के पात्र में कुत्ते को खीर खाते हुए देखा और ये बतलाया उच्च कुल वाले लोगों की लक्ष्मी नीच कुल वाले लोगों के पास में चली जाएगी। टेंट बांधते फिरेंगे, डंडे बांध रहे हैं, टेंट बांध रहे हैं और ठेका दे दिया 50-50 लाख रुपए का उनको। 25 लाख का ठेका दे दिया इसका, 20 लाख का ठेका दे दिया इसका, ये ठेका दे दिया। वो हाथी वाले के पास में चले गया, वो बैंड वाले के पास में चले गया, वो ढोल वाले के पास में चले गया, वो चटाई वाले के पास में चले गया, वो झाड़ू लगाने वालों के पास में चले गया, वो स्वीपर के पास में चला गया, वो बाथरूम बनाने वालों के पास में चला गया। कहाँ कहाँ जा रहा है आपका पैसा? ये सब जाएगा, क्या करो। देखा है ऐसी होना है, ऐसा ही सब कुछ होना है। काल भी इसी प्रकार का है, दुष्प्रभाव भी इसी प्रकार के हैं। कहाँ तक कहें भाई साहब। और देखिए, जुगनू को चमकते देखा। ओहो, स्वप्न नंबर 11 नंबर का स्वप्न है। जुगनू को चमकते देखा। जैन धर्म की प्रभावना जुगनू के उजाले के समान कभी कभी चमकेगी, फिर अंधकार हो जाएगा। ओहो, क्या करें। जैन धर्म की जो प्रभावना है ये जुगनू के समान चमकेगी। मैं कहता हूं सच में, ये श्रीमद जी के बाद में, गुरुदेव श्री के बाद में जो काल आ गया है, आप यदि इस काल के पहले जन्म ले लेते तो आपको क्या मिल रहा था, मुझे ये बतलाइए। और फिर थोड़ा समय आया है, थोड़ी सी चमक जैसी दिखाई दे रही है जिस काल में हमने आकर के जन्म ले लिया है। थोड़ा सा काल व्यतीत हो जाएगा, थोड़ा सा काल पलटेगा और काल पलटते ही फिर गई भैंस पानी में, और फिर क्या है लेना देना। छुट्टी है, चमक रही है, अभी चमक रही है भाई साहब, अभी चमक रही है हमारे महाभाग्य से। अभी मिल गया है हमारे को, समझने की योग्यता पक गई है, समझाने वाले मिल गए हैं, जिन धर्म मिल गया है, सच्चा मार्ग हमारे को मिल गया है। ये यदि चला गया तो फिर क्या होगा? फिर अंधकार है थोड़े समय बाद में, और क्या है। क्या? और देखिए 12 नंबर, 3 दिशा में सूखा हुआ व दक्षिण दिशा में थोड़ा पानी ऐसा सरोवर देखा। ओहो, क्या कहा? 3 दिशा में सूखा हुआ और दक्षिण दिशा के अंदर थोड़ा सा पानी, सरोवर ऐसा देखा। बोले 3 दिशा में धर्म नहीं रहेगा, दक्षिण दिशा में थोड़ा धर्म का प्रभाव रहेगा। क्या बताएं, कैसी कैसी बातें लिखी हैं। स्वप्न थे, निमित्त ज्ञानी थे, भविष्यवेत्ता थे। क्या पंचम काल के अंदर भी लुप्त होगा, थोड़े थोड़े समय बाद में लुप्त होता ही है। टोडरमल जी साहब ने इतना प्रचार किया, फिर नहीं, बीच में नहीं था, उनके पहले नहीं था, बीच बीच में कितने कितने काल के अंतराल से होते चले जाते हैं। फिर अभी ये 150 साल का काल ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें खूब प्रभावना दिखाई दे रही है। धीरे धीरे करके फिर ऐसा ही खत्म होगा, फिर कोई आएगा, कोई महापुरुष जो इस धर्म ध्वजा को लेकर के दौड़ेगा आगे। फिर थोड़ी सी ऐसी मंद प्राय जैसी हो जाएगी। बिल्कुल खत्म तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मंद प्राय जैसी स्थिति है। और देखिए 12 हो गए। 13 नंबर, पत्थर का कमल खिला देखा। हो, क्षत्रिय जैन धर्म से रहित होंगे और वैश्य लोग जैन धर्म पालेंगे और धनवान होंगे। व्यापारी लोगों के हाथ में आ गया, बिजनेसमैन लोगों के पास में आ जाएगा, वैश्यों के पास में आ जाएगा। क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ लग गया। अब क्या करें? क्षत्रियों का धर्म था
वीरों का धर्म था, शूरवीरों का धर्म था, ये बनियों के हाथ में आ गया तो क्या होता है, धर्म के मार्ग पर चलते चलते पैसे गिनना शुरू कर देते हैं। कितने पैसे आएंगे, फिर अपने को क्या मिलेगा, फिर कितना इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसके लिए इतना इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठे इकट्ठे करते रहो। ये इकट्ठे करने का काम तो बनियों का था। अरे क्षत्रिय लोग इकट्ठा करने की नहीं सोचते थे, क्षत्रिय लोग तो अपने पास से लगाने की सोचते थे। जितनी मेरे में हिम्मत है उतना मैं काम करूंगा, बाद में लोग सहयोग देने वाले आएंगे तो आ जाएंगे, कोई बात नहीं। अपने दम पर कदम बढ़ाया करते थे। एक क्षत्रियों का धर्म बनियों के हाथ में आ गया, क्या करें। चलिए स्वप्न नंबर 14 है, क्या लिखते हैं यहां, छिद्र सहित चंद्रमा देखा। हे भगवान, क्या क्या होना बाकी है, देखो जरा। छिद्र सहित चंद्रमा देखा, क्या देख लिया, चंद्रमा में छेद देख लिया। और फल क्या है, जिन शासन में अनेक भेद हो जाएंगे। अरे अरे, ये जिन शासन, अखंडता नहीं दिखाई देती है, खंड खंड हो गए हैं, व्यक्तिवाद हावी हो गया है, व्यक्तिवाद हावी हो गया। जहां देखो वहां ऐसा लगता है व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति। अरे धर्म प्रमुख होना चाहिए, क्या संप्रदाय खड़ा नहीं करना है, हमारे को नया संप्रदाय नहीं चलाना है। ये कह रहे हैं यहां, बात लिख दी है इस तरह की, जिन शासन में अनेक मत हो जाएंगे। एक कहेगा ऐसा वस्तु का स्वरूप है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ऐसा वस्तु का स्वरूप है। स्वपर प्रकाशक के नाम पर विवाद, दृष्टि के विषय के नाम पर विवाद, क्रमबद्ध के नाम पर विवाद, अकर्तावाद के नाम पर विवाद, अनेकांत के स्वरूप के नाम पर विवाद। क्या करें, ये छिद्र है, ये चंद्रमा में, ये चंद्रमा में छेद देखा गया है। कोई कहता है ये सच्चा स्वरूप है और कोई कहता है ऐसा सच्चा स्वरूप है। अपनी बुद्धि को तो ताक में धर दिया है, ऐसा ही होना है। 15 नंबर का स्वप्न देखिए, हाथी पर बंदर बैठा देखा। नीच लोग राज्य करेंगे और क्षत्रिय उनकी सेवा करेंगे। नीच लोग राज्य करेंगे और क्षत्रिय लोग उनकी सेवा करेंगे। क्या करें, यही यही हालत हो रही है। नीच लोग राज्य कर रहे हैं, क्षत्रिय लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर चंद्रगुप्त स्वामी का देखा गया अंतिम स्वप्न, धूल में रत्नों का ढेर देखा। धूल में रत्नों का ढेर धूल में पड़ा हुआ है, धूल उसके ऊपर व्याप्त दिखाई देती है। बोले मुनियों में आपसी फूट होगी, वे मिलजुल कर नहीं रहेंगे। एक मुनि कहेगा कि मैं सच कहता हूं, दूसरा मुनि कहेगा अरे उसको क्या मानते हो, मैं सच कहता हूं। एक मुनि ये कहेगा कि मैं आचार्य हूं, मैं आचार्य बन गया, और दूसरा ये कहेगा कि अरे मैं सीनियर ज्यादा हूं। एक कहेगा कि दीक्षा पहले मैंने ली थी, दूसरा कहता है कि तूने दीक्षा पहले ली होगी, तू होगा सीनियर, मैं तेरे पहले आचार्य बन गया तो मैं बड़ा हो गया। अब आपस में एक दूसरे की टांग खींचते रहो, लड़ते रहो एक दूसरे से। क्या बताएं भाई साहब, ये पंचम काल का स्वरूप। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र की पंक्तियां आपको पढ़ करके सुनाई है मैंने, आगम वचन मैंने पढ़ करके सुनाए हैं। जरा खोल करके देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, नेट पर सर्च करोगे तो आपको इनको स्वप्न और स्वप्नों के फल मिल जाएंगे। चलिए अपनी चर्चा थोड़ी सी यहाँ ग्रंथ की आगे बढ़ाते हैं, फटाफट इस काल क्रम को पूरा करते हैं आज के यहाँ। पंचम काल का कितना समय व्यतीत हुआ, इससे ऊपर पढ़ ली ना अपन ने बात। राशि रत्न ढकी पाशु से, या को मुनिवर अर्थ बताया। यतिवर झगड़ा करें परस्पर, महानीति मार्ग ठहराया। तो ये बात कैसे असत्य हो सकती है, ये बात असत्य कैसे हो सकती है। पंचम काल का कितना समय व्यतीत हुआ, आगे पंचम काल का कितना समय व्यतीत हुआ, इसका निर्णय निम्न प्रमाणों द्वारा करते हैं। धवल सिद्धांत वीरसेन स्वामी का बताते हैं। पंचय मासा पंचय वासा चेव होन्ति वास सया, सग कालेणय सहिया वेयवो सतदो राशि। धवल सिद्धांत आचार्य वीरसेन स्वामी, पहला ही श्लोक है ये। जावदी कालो कुदो 605 605 एदम्मी काले सग नरिंद काल पक्षिते वड्डमाण जीर्ण निबुधि काल गमनादो उत्तम च 605 वर्ष और 5 महीने
शक नरेंद्र के काल में जोड़ देने पर वर्धमान स्वामी का निर्वाण काल माना जाता है। क्या? शक नरेंद्र स्वामी के काल में इतना और जोड़ दो, 605 वर्ष और 5 महीने, तो फिर महावीर स्वामी का काल आएगा। यह ऐसा अर्थ हो गया, भगवान महावीर स्वामी के इतने वर्ष बाद, 605 वर्ष बाद शक नरेंद्र हुए हैं। ये धवला का प्रमाण है। अभी धवला का तो ये प्रमाण है, लेकिन और कितने कितने तरह के प्रमाण मिल रहे हैं। अभी कंफ्यूज नहीं होना और उलझना नहीं, मैं फास्ट पढ़ रहा हूँ, कई तरह के प्रमाण हैं, फटाफट पढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर की ये गाथा, गुत्तिपयथ भयाइम 14 रयणाई ससई कंताई परिणिवुदे जिणिंदे तो रज्जम सगणरिंदस अन्य केवी आयरिया 14 सहस्र सत सदतिणौ दिवसेषु जिण निवाणादिगणो गदो ऐकंतेषु सगणरिंदुपत्ति भणंती उत्तम च। दूसरे कोई आचार्य वीर के निर्वाण दिन से लेकर 14,793 वर्ष बीत जाने पर शक नरेंद्र के राज्य की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा कहते हैं। और देखिए, सत्य सहसाण वसद पंचाण बुद्धि सपंच मासाय ऐकत्ता वासाणम जय्या तैया से गोपत्ति। टीका लिखी है, अर्थ देखिए उसका। तीसरे कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि 7,995 वर्ष और 5 महीने वर्धमान जिनेंद्र देव के निर्वाण के दिवस बाद शक नरेंद्र के राज्य की उत्पत्ति हुई। इनके अतिरिक्त और भी आचार्य इसी प्रकार बताते हैं। मतलब ये कह रहे हैं, मतलब कोई निर्णय नहीं था शक राजा कब हुए हैं, 70 साल पुरानी बात कह रहे हैं। अभी तो फिर आपको बातें प्रामाणिक तौर पर मिल जाएगी, शोध खोजकर्ताओं ने इस तरह की बातें लिखी है, लेकिन चलती थी। पता नहीं क्या ऐसा होगा। कोई कह रहे 14,000 वर्ष बाद में होंगे, पहले हुए होंगे। महावीर स्वामी के 14,000 वर्ष बाद में हुए होंगे, कोई कहते हैं 600 वर्ष बाद में हुए होंगे, ये कहते हैं 7,995 वर्ष बाद में हुए होंगे। कहाँ तक बातें कहाँ तक चलती थी। देखिए, भगवान महावीर के निर्वाण समय के संबंध में आचार्य श्री वृषभ सेन अन्य ग्रंथों की गाथा निम्न प्रकार से बताते हैं, निम्न प्रकार से बातें बतला रहे हैं। इनमें भी कई तरह के भेद प्रभेद हैं, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, है ना। फिर ये विक्रम संवत की बात भी थोड़ी फटाफट इसी तरह से पढ़ूंगा। सुनिए, बड़ी गजब की बातें आने वाली है। 2 मिनट, ये 2 मिनट का मैटर है ये, जो आपको लगेगा कि अरे कौन सा काल सच्चा है, क्या है, मत लगाओ दिमाग, अभी पढ़ेंगे। सुनिए जरा। भगवान वीर जिनेंद्र के मुक्त होने के पश्चात 461 वर्ष प्रमाण काल के व्यतीत हो जाने पर यहाँ शक राजा उत्पन्न हुआ। ये 461 वर्ष की बात कर रहे हैं। और नीचे उतरिए, पाठांतर मिलता है, वीर भगवान के सिद्ध होने के पश्चात 9,785 वर्ष और 5 मास के बीत जाने पर शक नृप उत्पन्न हुआ। और नीचे देखिए फटाफट अर्थ देखिए जल्दी। वीर भगवान की मुक्ति के पश्चात 14,793 वर्ष के व्यतीत होने पर शक नृप उत्पन्न हुआ। और देखिए नया, वीर भगवान के निर्वाण के पश्चात 605 वर्ष और 5 महीने के चले जाने पर शक नृप उत्पन्न हुआ। आगे जैन बोधक समाचार पत्र वर्ष 51 अंक 10/11 चैत्र सुदी 1 अप्रैल सन 1935 स्वर्ण जुबली अंक के लेख से उद्धृत कर लिखते हैं विक्रम संवत की उत्पत्ति। अभी कौन सा सन क्या होता है, संवत क्या होता है, कुछ खबर है क्या आपको? ईसवी सन क्या होता है? ईसा मसीह से जो चालू हुआ, ये जो अंग्रेजी सन चल रहा है, ये ईसवी सन कहलाता है, जैसे आप 2021 कह करके पुकार रहे हैं। अभी कौन सा सन है, संवत है ये? क्यों संवत नहीं, सन बोलो, सन। अरे ईसवी संवत कहते हैं इसको ईसवी संवत कहा जाता है। ये ईसा से शुरू हुआ, ये 2021 है। ऐसे विक्रम संवत, ये विक्रम संवत की चर्चा कर रहे हैं। ये विक्रम संवत विक्रमादित्य से शुरू हुआ, ये ईसा से 57 वर्ष पहले हुए थे। इसलिए विक्रम संवत वर्तमान में चल रहा है 2078 चल रहा है विक्रम संवत।
2078 चल रहा है विक्रम संवत। वीर निर्माण संवत चल रहा है 2547 चल रहा है, और अभी दीपावली के बाद में 2548 लग जाएगा वीर निर्माण संवत। तो थोड़ा थोड़ा सा हमारे को इन बातों का पता होना चाहिए। मोटे मोटे 3 संवत चलते हैं जो अपने जैन समाज में हैं, मैं उनका डिफरेंस बतलाता हूं मोटा मोटा। देखिए, वीर निर्माण संवत, विक्रम संवत और ईसवी संवत। ईसवी संवत तो ईसा मसीह से शुरू हुआ जो 2021 चल रहा है, 2022 आ जाएगा 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो चलता है, बराबर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जो साल चलता है, जो ईयर चेंज हो जाता है, 2021 फिर 2022 आएगा, ये एडी कहलाता है ना, आफ्टर डेथ। ये ईसा से चालू हुआ, ये 2021 है। इसमें 57 प्लस कर देने पर विक्रम संवत आता है। विक्रम संवत के लिए इसमें 57 प्लस कर दीजिए क्या, और इसमें 527 जोड़ देने पर 2021 में 527 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा वीर निर्माण संवत। क्योंकि ईसा से 527 वर्ष पहले भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ और 599 वर्ष पहले महावीर स्वामी का जन्म हुआ। तो अपने को महावीर स्वामी के जन्म जयंती का कौन सा वर्ष चल रहा है भाई साहब, ये कौन सा वर्ष आया, भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुए कितना वर्ष हो गए, यदि ये निकालना है, छोटा सा एक आधे मिनट में कहता हूं। जो भी सन चल रहा हो पूरी जिंदगी के लिए कहता हूं आपको, मैंने शायद भगवान महावीर स्वामी जन्म जयंती के दिन या ऐसे किसी प्रवचन में बताया भी है। जो भी सन चल रहा हो पूरी जिंदगी के लिए कहता हूं, 527 जोड़ेंगे तो भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण, और 599 जोड़ेंगे तो महावीर स्वामी का जन्म निकल आएगा। इसमें 57 जोड़ेंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। बस इतनी ही बातें जानने योग्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं। विक्रम संवत की उत्पत्ति के संदर्भ में भी कई तरह के वाद विवाद संबंधी बातें लिखी है। जरा देखिए विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ, इस विषय पर एक मत तो इस प्रकार है, अर्थ पढ़ता हूं। भगवान महावीर स्वामी निर्वाण के 470 वर्ष बाद विक्रम संवत शुरू हुआ, एक तो ये मत है। द्वितीय मत, वीर निर्वाण के 683 वर्ष बाद विक्रम राजा उत्पन्न हुआ, ये 683 वर्ष की बात कर रहे हैं। तृतीय मत और नीचे, वीर निर्वाण के 670 वर्ष बाद विक्रमादित्य राजा उत्पन्न हुआ। इन सब मतों में धवल का प्रथम मत, त्रिलोक प्रज्ञप्ति का चतुर्थ मत समान है। इसी प्रकार धवल का दूसरा और 5 महीने वाला तीसरा तथा त्रिलोक प्रज्ञप्ति का तीसरा मत भी समान है। फिर आगे, धवल का 7995वें वर्ष और 5 महीने वाला तीसरा तथा त्रिलोक प्रज्ञप्ति का 9785 वर्ष और 5 महीने वाला दूसरा मत, ये दोनों मत जुदे जुदे हैं। 2 मिनट के लिए विश्राम कर लीजिए आप, सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए, फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें आ रही है। त्रिलोक प्रज्ञप्ति का 461वां पहला मत धवल में है ही नहीं, एवं महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद शक राजा की उत्पत्ति के संबंध में 5 मत हैं। वे उक्त रीतियां 461, 9785 वर्ष 5 महीने, 7995 वर्ष 5 महीने तथा 14793 वर्ष, और एक मिलता है 605 वर्ष 5 माह। कितने कितने प्रमाण कहाँ से लाए हैं, ये तो एक्चुअल में शोध खोज के विषय होते हैं भाई साहब। अभी नहीं समझ में आ रही, करना भी क्या है अपने को इन सारी बातों को जान करके। लिखा है, पढ़ लिया, कभी कोई विकल्प आए, अरे पहले ऐसी हुआ वो चला करती थी, एक पैराग्राफ और पढ़ूंगा देखना। आज इस 5 प्रकार के मतों में से भगवान वीर का निर्वाण संवत कौन सा है, कौन सा ठीक है? भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण संवत। इसका मतलब देखो, आज ग्रंथ लिखते समय, ये भी तिथि मिल गई अपने को, बहुत अच्छी बात है। ये ग्रंथ कब लिखा था महाराज साहब ने? आज ग्रंथ लिखते समय संवत विक्रम 2005 है, अभी कौन सा चल रहा है? 2078, और विक्रम संवत 2005 में ये संयम प्रकाश ग्रंथ लिखा था। इसका मतलब 73 ईयर्स पहले ये ग्रंथ लिखा गया है।
एग्जैक्ट निकल गया। विक्रम संवत 2005 में इस ग्रंथ की रचना की। इसका मतलब 73 वर्ष पहले लिखा हुआ यह ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को हम यहां पढ़ रहे हैं। इसका निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, क्योंकि इसका वाद विवाद तीसरी तथा चतुर्थ शताब्दी की बनी हुई त्रिलोक प्रज्ञप्ति से भी निर्णीत नहीं होता है, एवं 8वीं शताब्दी के बने हुए धवल ग्रंथराज से निर्णय नहीं हो सका, तो फिर सामान्य व्यक्ति क्या निर्णय करेगा। मतलब इनको निर्णय नहीं हो पाया कि वीर निर्वाण संवत कितना चल रहा है, 73 वर्ष पहले। लेकिन अभी तो प्रचारित हो गई है ये बात, खूब ज़्यादा मीडिया की दृष्टि से हो गई, लेखों की दृष्टि से हो गई, कैलेंडरों के अंदर छपने की दृष्टि से हो गई, तो प्रामाणिक हो गई, पुख्ता हो गई है कि ये वीर निर्वाण संवत 2547 चल रहा है, 48 शुरू होने वाला है। ये पक्की हो गई, प्रमाणित हो गई बात, इसलिए शंका करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा प्रकरण ऐसा है, जो समय तो हो गया है लेकिन थोड़ा खतरनाक प्रकरण इन्होंने लिखा है। कुछ विरोधियों के संबंध में लिखा है, कुछ शिथिलाचारियों के संबंध में लिखा है, कुछ कठोर आचरण होना चाहिए, लेकिन कैसी शिथिलता वर्तमान में पनप रही है इसके संदर्भ में थोड़ा बहुत लिखा है। फिर वीर निर्वाण के संदर्भ में भगवान महावीर स्वामी के आयु के संदर्भ में भी मतभेदों वगैरह की चर्चा की है। ये सब चर्चाएं कल आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आज आपको कुछ नया मिला है, कल भी इसी तरह से कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारियां जानने को मिलेगी। हम सब आगम का अभ्यास, आगम के आलोक में सप्रमाण करते रहें, अपने जीवन को सफल करें, जनवाणी पर भरपूर श्रद्धा रखते हुए अपने कदम मोक्ष मार्ग में बढ़ाएं। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। चलिए, जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बाणोकार मंत्र। नमो वरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो नमो